लाहौर टेस्ट के दूसरे दिन का पहला सेशन पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए मुश्किल रहा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग 235 रन 5 खिलाड़ी आउट से खेल शुरू किया तो उम्मीद थी कि पाकिस्तानी बॉलर्स पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया की बाकिया टीम को पवेलियन भेज देंगे, लेकिन ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन और विकेटकीपर बैट्समैन एलेक्स कैरी पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए वबाले जान बन गए। दोनों ने ऑस्ट्रेलिया इनिंग्स की दूसरी बड़ी शराकत बनाई। छठी विकेट की शराकत में दोनों के दरमियान 234 गेंदों पर 135 रन बने और दोनों ने अपनी निफ्ट सेंचुरियां भी मुकम्मल की। कदाफी स्टेडियम लाहौर टेस्ट मैच के दूसरे दिन 341 के मजमूई स्कोर पर टीम पाकिस्तान को छठी कामयाबी मिली जब नोमान अली की गेंद पर एलेक्स कैरी LBW आउट करार दिए गए, लेकिन एलेक्स कैरी ने अंपायर के फैसले के खिलाफ रिव्यू लिया, लेकिन उनका रिव्यू ज़ाया हो गया और वो 67 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद पाकिस्तान टीम में वापस आने वाले फास्ट बॉलर नसीम शाह और लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग में 391 रन पर पवेलियन लौट गई। नसीम शाह ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। दाएं हाथ से तेज गेंद करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह ने ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में 13 मेडन ओवर किए 31 ओवर में और 4 विकेटें हासिल करने के लिए 58 रन दिए। कदाफी स्टेडियम लाहौर में ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में अगर नसीम शाह ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया तो तजुर्बेकार टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी भी पीछे ना रहे। बाएं हाथ से गेंद करने वाले शाहीन शाह अफरीदी ने 24.3 ओवर्स में 3 मेडन ओवर किए और 4 विकेटें हासिल करने के लिए 79 रन दिए। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर है और लाहौर में तीसरा टेस्ट जारी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट क्रिकेटर मार्क वॉ और ब्रैड हेडर ने पाकिस्तान की स्लो पिचेस को तनकीद का निशाना बनाया है। मार्क वॉ का कहना है कि लाहौर टेस्ट की पिच बहुत ही मामूली सी है, उन्हें ऐसी पिचेस नहीं पसंद जहां फास्ट बॉलर बाउंसर ना कर पाएं। उनका यह भी कहना है कि उनको पाकिस्तान में पूरी टेस्ट सीरीज़ में स्लो पिचेस बनाने का रिवाज देखने को मिला और स्लो पिचेस टेस्ट क्रिकेट की बका के लिए अच्छी मंसूबाबंदी नहीं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में बाउंसी और फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार पिचेस बनाई जाएं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट विकेट कीपर ब्रैड हेडन का कहना है कि दौरे पाकिस्तान पर फैसलाकुन पिचेस नहीं बनाई गई। पाकिस्तान की ताकत फास्ट बॉलिंग है, लेकिन स्लो पिचेस ने शाहीन शाह अफरीदी जैसे बासलाहियत बॉलर को गैर मौसर बना दिया। पिच पर थोड़ी सी घास से दोनों टीमों के फास्ट बॉलर्स को मौसर बनाया जा सकता था। उनका मजीद कहना है कि टेस्ट क्रिकेट को दिलचस्प बनाने के लिए पाकिस्तान को पिचों को बेहतर बनाना होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज के लिए अपने अहम खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं किया था, लेकिन अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और बुरी खबर है और वो ये कि उनके दाएं हाथ के तेज बॉलर केन रिचर्डसन हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से 29 मार्च से पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में शुरू होने वाली वाइट बॉल सीरीज से आउट हो गए हैं। रिचर्डसन जो ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार बॉलर हैं, टीम की लाहौर रवानगी से कबल मेलबर्न में ट्रेनिंग के दौरान इंजरी का शिकार हो गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि वाइट बॉल स्क्वाड में बेन डा शेफ्स को उनके मुतबादिल के तौर पर शामिल कर लिया गया है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई वाइट बॉल टीम के कप्तान एरोन फिंच का कहना है कि इस वक्त उनका हदफ है कि वो ये सीरीज़ खेल रहे हैं, इसको वो जीतें। पाकिस्तान एक अच्छी टीम है, सीरीज़ में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। वह 50 ओवर के क्रिकेट में रिदम में आने की भरपूर कोशिश करेंगे। उनके खिलाड़ियों ने T20 क्रिकेट ज़्यादा खेली है, लेकिन उम्मीद है कि वो वनडे क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान कदाफी स्टेडियम लाहौर में तीसरा और फैसलाकुन टेस्ट मैच जारी है, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली इनिंग में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 391 रन बनाकर आउट हो गई। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद। गुफ्तगू के लिए अब स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट कोच आकिब जावेद साहब। आकिब जावेद साहब, खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। और लाहौर टेस्ट मैच 391 ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग में आउट हुई है। आपके ख्याल में इस पिच के ऊपर जहां पहले ही दिन से ऐसा लगा कि बॉल जो है वो अचानक नीचे बैठ रहा है, आपके ख्याल में ये 391 ठीक स्कोर है या आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम मैनेज कर लेगी फर्स्ट इनिंग में अपने आप को? स्कोर तो बहुत अच्छा है, बट खेले वो स्लो हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो बहुत ही लो बाउंस है जिस पर स्ट्रोक खेलना जो है वो आसान नहीं है। लेकिन ये अगर आप देखें तो पाकिस्तान की टीम और उनके बॉलिंग के हिसाब से ये प्लानिंग अच्छी है। स्क्वायर जो है वो रफ़ है, पिच रफ़ है, और जिस तरह से आपने देखा नसीम शाह ने जिस तरह से रिवर्स स्विंग कराई है और जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने कराई है रिवर्स स्विंग, असल में अगर मैं देखता अगर हसन अली की जगह अगर यहाँ हारिस रऊफ़ इस पिच पे होते तो क्योंकि वो 10 यार्ड क्विकर है,
तो वो इसमें लीथल साबित हो सकते थे। ऑफ स्पिनर की जगह अगर आप लेग स्पिनर जो जाहिद हैं उनको खिलाते तो ये 300 तक भी आप उनको आउट कर सकते थे। 391 इज़ अ वेरी गुड स्कोर, क्योंकि जो आसान पिच थी वो उन्होंने खेल ली। अब जब वो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग करने आए थे तो पहले 3-4 ओवर में ही उन्होंने बॉल दिखाया था कि बॉल जहाँ पे पिच हो रहा था वहाँ पे इतने वो स्पॉट बन रहे थे। जब स्पॉट बन जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ से लेदर उड़ गया है, दूसरी तरफ से आप शाइन करते हैं, स्वेट लगाते हैं तो वो भारी हो जाता है। तो रिवर्स स्विंग अभी इनका भी होगा, और लो बाउंस और रिवर्स स्विंग जब होगा तो पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग जो है ये टोटल हो सकता है। और चौथी इनिंग अगर आती है तो वो भी पाकिस्तान को खेलनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान इन ट्रबल अभी तक तो। लेकिन ऑस्ट्रेलियन जैसे वो बैटिंग करते हैं इतने जितने उन्होंने ओवर खेले हैं, ये उनका 450 से ज़्यादा स्कोर अब तक होना चाहिए था। लेकिन आकिब जावेद साहब, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं, इस टेस्ट मैच में आपने फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके उनकी जगह नसीम शाह को शामिल किया, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पीएसएल में एक नए नसीम शाह हमको दिखाई दिए? कोयटा ग्लैडिएटर के लिए उनकी बॉलिंग में वो रिदम नज़र आया, वो पेस दिखाई दी। 4 ओवर की क्रिकेट में अगरचे बॉलर्स के पास कुछ होता नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस पैशन के साथ बॉलिंग किया, लगा कि नसीम शाह पाकिस्तान क्रिकेट के धारे में पूरी कुव्वत के साथ शामिल हो रहे हैं। फिर पिंडी में उन्होंने बड़े अच्छे रिदम के साथ बॉलिंग की। लेकिन आपको लगता है कि आप जो फैसले करते हैं उसमें तसलसल दिखाई नहीं दे रहा? आपको कराची में उनको ड्रॉप करना नहीं चाहिए था, आपने उनको कराची में ड्रॉप किया, अब आप उनको लाहौर में लेकर आए और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित किया कि आपने कराची में उनको गलत ड्रॉप किया था। देखिए, अगर वो कराची में खेलते तो इससे भी ज़्यादा बेहतर बॉलिंग करते, क्योंकि कराची में जो रिवर्स स्विंग होता है और स्पेशली टी के आसपास जब वो विंड चलती है, सी ब्रीज आती है, तो वहाँ ये ज़्यादा और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर पोजीशन हो सकती थी कराची में। वो कराची में पाकिस्तान को हराना इसीलिए हमेशा से मुश्किल होता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स का जो रिवर्स स्विंग का आर्ट है। और दूसरा ये कि ये जो टीम है लाहौर में खिलाई है, ये वो टीम है जो जीतने के लिए खिलाई गई है, जो बचने के लिए नहीं खिलाई गई कि ड्रॉ हो जाए। जब आप 5 बॉलर्स के साथ जाते हैं तो आप मैसेज ये देते हैं 6 बैट्समैनों को कि आपने रन्स करने हैं और इन 5 बॉलर्स ने 20 विकेट्स लेनी है। तो ये अच्छी अप्रोच है। लेकिन इसमें अगर एक और करते ऑफ स्पिनर की जगह अगर आप लेग स्पिनर को खिलाते तो ये और बेहतर आपकी एग्रेसिव अप्रोच होती। बाहर से बैठकर न सिर्फ आप ये बात कर रहे हैं बल्कि क्रिकेट एक्सपर्ट पंडित ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब साजिद, नोमान नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन आपको फ़ैसले जो है वो चीज़ों को देखकर करने चाहिए। जाहिद महमूद को आपको मौका देना चाहिए था, क्योंकि अगर यासिर आपके पास दस्तयाब होते तो शायद आपको किसी एक को ड्रॉप करना पड़ता, साजिद या नोमान में से, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे आपको क्या सोच लगती है? क्या आप कुछ अलग करना नहीं चाहते या आप डर का शिकार हैं, किसी एक नए बॉलर को आप उतारना नहीं चाहते? मुझे ये लगता है कि जैसे इनको यही लगता है कि वो साजिद थोड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं, नुमान भी बैटिंग कर लेते हैं, तो डर के फिर डरे हुए। अगर आपने बॉलर्स 5 खिलाने हैं, जब तक आप 20 विकेटें नहीं लोगे आप मैच तो नहीं जीत सकते। सो आई थिंक कि ये छोटी छोटी बैटिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रन्स होंगे तो आपके टॉप 6 में ही होंगे। तो लेगी को आप खिलाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा बाउंस, एक्स्ट्रा स्पिन मिलेगी। अटैकिंग ऑप्शन है, गुगली उनकी बहुत अच्छी है, और मेरा तो ख्याल है जाते जाते तीसरा टेस्ट था, बोल्ड फैसला कर जाते, उसे खिलाते तो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकती है। अच्छा, सकलैन मुश्ताक साहब वेस्ट इंडीज़ के साथ रहे, इंग्लैंड के साथ रहे और बड़े वोकल हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब बोर्ड के पेरोल के ऊपर आए तो वो ज़रा डिफरेंट सकलैन मुश्ताक हमको लग रहे हैं। वो जो उनकी गुफ्तगू थी वो उनके अमल से दिखाई दे नहीं रही, वो फैसलों में हमें दिखाई दे नहीं रही। इसकी क्या वजह? आई डोंट नो, पहले उन्होंने कभी आई डोंट थिंक कि हेड कोच के काम किया है। सर अब तो है ना? हाँ, अब तो हैं। और देखिए, अच्छा हेड कोच जो है वो फैसले कप्तान को आगे रख के करता है, ठीक है, और बैक पे खुद बैठता है उसको बैक करने के लिए कि तुम दलेर फैसले करो, मैं इल्ज़ाम लेने को तैयार हूँ। बाबर को और तगड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आप 2 टेस्ट मैच आपके बोर हो गए, ड्रॉ हो गए,
लोग भी तंग आ गए हैं किस तरह की क्रिकेट जो है 5 दिन बैठे रहो उसके बाद ड्रॉ हो जाए। हालांकि कराची में एक्साइटिंग ड्रॉ हुआ क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो हरा के बैठी हुई थी, लेकिन बाबर और जिस तरह से रिजवान ने बैटिंग की, लेकिन लोगों को फिर भी इनफैक्ट अगर 3 मैचों में बारिश के बगैर अगर तीनों ड्रॉ हो जाएं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट। ये या हारें या जीतें, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसको जाहिद को भी खिलाते और अटैक करें, बैटिंग भी करें। तो आप ये मत सोचें कि हमने ये 400 के करीब कब पहुंचना है। बैटिंग करें तो कैलकुलेट करें कि हमने किस तरह से वापस प्रेशर डालना है और ये जीतने की या हारने की कोशिश करें। अब तीसरा ड्रॉ जो है ना वो वी कांट अफोर्ड इट। हसन अली पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल हैं, तनकीद उनके ऊपर हुई, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ क्रूशल टाइम पे उन्होंने वर्ल्ड कप में कैच ड्रॉप कर दिया, लेकिन उनकी सलाहियतों पर किसी को कोई इनकार नहीं है। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो हसन अली हमें लगे नहीं जो वो हैं। आपको लगता है कि अब इस सीरीज़ में पहला टेस्ट मैच वो इंजरी की वजह से खेले नहीं, इस सीरीज़ में भी हसन अली हमें थोड़े बुझे बुझे से लग रहे हैं? देखिए उनकी जो फिटनेस को लेके PSL में भी प्रॉब्लम्स आई, और ऐसी पिच के ऊपर जहाँ कोई घास नहीं है, कोई बाउंस नहीं है, तो आपको एक एक बॉल पे अपनी 100% जान लगाना पड़ती है। तो मे बी उनको भी चाहिए था कि ये टेस्ट मैच हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए था, क्योंकि देखें आखिरी टेस्ट मैच है और आप चाहते हैं कि आप ये मैच जीतें। जब बॉल रिवर्स होगी तो हारिस रऊफ से ख़तरनाक बॉलर पाकिस्तान में कोई कम ही होगी, इवन दुनिया में भी, क्योंकि उसका और दूसरे जो बॉलर्स हैं उनका एवरेज स्पीड में 10 किलोमीटर का फ़र्क होता है। ऐसी पिच जिसके ऊपर लो रहे और रिवर्स हो, हारिस कुड हैव बीन अ लीथल ऑन दिस पिच। अच्छा आकिब जावेद साहब, एक तरफ आप हारिस को खिलाने की बात कर रहे हैं, हमने साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में देखा, हमने अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में देखा कि वो सिर्फ ड्रेसिंग रूम में चाय पी रहे हैं, खाने खा रहे हैं बैठ के, या फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनको अब तक रेड बॉल क्रिकेट में अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिला नहीं। बट ऑन द अदर साइड जो आपके लाहौर कलंदर के कैप्टन है शाहीन शाह अफरीदी, इस टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में 24.3 ओवर 79 रन, 3 मेडन, 4 विकेट उन्होंने हासिल की। लेकिन एक आम तासुर यह है कि शाहीन शाह अफरीदी को अब आराम की ज़रूरत है। इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि पाकिस्तान की बॉलिंग का बैकबोन उनको कहा जा रहा है, आप उनको नॉन स्टॉप क्रिकेट खिला रहे हैं क्योंकि अब गालिबन वो शायद काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए भी जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये राइट टाइम था कि आप उनको वाइट बॉल क्रिकेट में आराम कराएं? देखिए अभी अगर आप देखें तो इस थोड़े से 2 ओवर उन्होंने एंड में कराए हैं, तो वो लगा कि वो थोड़े से थके हुए हैं, क्योंकि इतना लोड आपके ऊपर पड़ा हुआ है, आपने 25-25, 30-30 ओवर कराने हैं। तो यहाँ से अब क्रिकेट बोर्ड ने देखना है कि उनको इम्पॉर्टेंट मैचेस खिलाएं। जब आपको पता है कि आप चलें, ये तो बनता था क्योंकि इस मैच में तो आपको डिसीजन किसी भी तरफ जा सकता है, सीरीज़ किसी भी तरफ जा सकती है, लेकिन आइंदा अगर आप वनडे में या T20 सीरीज़ में देखें तो वो बग़ैर वजह के उनको नहीं खेलना चाहिए। अगर आप सीरीज़ जीते हैं उनको रेस्ट कराएं, अगर आप हार भी गए हैं तो फिर आखिरी एक फ्रस्ट्रेशन में जीतने के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ फेस सेविंग उनको मत खिलाएं। तो आपको उनको मैनेज करना पड़ेगा उनका वर्कलोड। बहुत शुक्रिया आपका आकिब जावेद साहब, डायरेक्टर क्रिकेट कोच लाहौर कलंदर। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद की वो जो खुलकर बात करते हैं, आज भी उन्होंने अपने उसी अंदाज में हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू की। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।